एवरीवन, क्या हाल चाल? बढ़िया। उम्मीद करती हूँ आप सभी के हाल चाल बहुत बढ़िया होंगे। फिलहाल मेरे हाल चाल भी एकदम मस्त है। तो वीडियो मैं काफ़ी दिन बाद ला रही हूँ, बहुत बहुत लेट वीडियो आता है, लेकिन आज से पक्का पक्का वाला प्रॉमिस, वीडियो कंटिन्यू रोज आएगा। ठीक है। अब एक भी दिन मिस नहीं होगा, क्योंकि एक आध दिन गैप मान लो ना तो फिर मन नहीं करता। आलस ना बहुत कूट कूट के शरीर में भर गया है, लेकिन नहीं, अब मैं कंटिन्यू काम करूंगी। आपके लिए एक रिएक्शन वीडियो रोज आएगा, तो प्लीज फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो जो भी न्यू है। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। आज हम बात करने वाले हैं स्नैपी गर्ल सपना और अंशु और आंटी जी के बारे में। मैंने अंशु का एक वीडियो देखा जिसमें आंटी जी रो रही थी, और एक माँ को रोता हुआ देख के बहुत बुरा लगा। अभी देखो, मैं कुछ आंटी जी के लिए दर्द जताती हूँ तो कुछ सपना के सपोर्टर्स आ जाते हैं कि अरे उसको ऐसा कर रही है, इसको तो वो कर रही है। अगर मैं सपना के लिए कुछ बोलती हूँ तो आंटी वाले आ जाते हैं कि अरे ये कर रही है, वो कर रही है। फिर कुछ लोग बोलते हैं ये दोगली है, ये दोनों का बात करती है। तो देखो, मैं यहाँ सिर्फ सच पर बात करती हूँ, जो मुझे दिखता है मैं उस पर बात करती हूँ। अगर सपना रोती है तो उसको एक पत्नी होने के नाते, बीवी होने के नाते, बच्चों की माँ होने के नाते मैं उसका दर्द भी फील करती हूँ, इसलिए उसके लिए भी बोलती हूँ। यहाँ पर अगर आंटी जी रोती हैं तो मैं एक माँ होने के नाते, कि दो दो बच्चों को खोने का दुख दर्द क्या होता है, मैं एक माँ होने के नाते उस चीज़ को भी महसूस करती हूँ। तो यहाँ पे मुझे आंटी जी को रोता हुआ देख के सच में बहुत ज़्यादा बुरा लगा। भगवान ये दिन ना कभी किसी को ना दिखाए, दुश्मन को भी ना दिखाए, जिसके दोनों सहारे छिन गए हों। आंटी जी कुछ भी ऐसा होता है तो वो याद करके रोने लगती हैं। और वो बोल रही थी, उन्होंने कुछ वीडियो देखा था जिसमें कुछ अंशु का था, अंशु और उनके बेटे का कुछ था, किसी ने कुछ डाला था जो इन्होंने देखा था। उसे देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी आंटी जी, और रोने लगी थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी यहीं से चल के आएगा मेरा बेटा, अभी यहीं से आ रहा है, ऐसे आ रहा है। तो उस माँ के उस दर्द को आप बहुत अच्छे से महसूस कर सकते हैं कि वो माँ कितना अंदर से तकलीफ में है। अब भी उस माँ को ऐसा लगता है, ऐसा दरवाजे तकती है कि हाँ मेरा बेटा आ रहा है, अभी ऐसे बोलेगा, अभी ऐसे आएगा, अभी ये करेगा, अभी यहाँ से आवाज आएगी, वहां से, क्योंकि यही लगता है सबको। तो वही आंटी जी बोलकर रो दी थी और उनका हौसला बढ़ा रही थी अंशु। सपना, अगर उनकी सपना की मम्मी अगर एक दिन के लिए भी गांव चले जाती हैं तो सपना का मन नहीं लगता, वो परेशान हो जाती है। और यहाँ पर अंकल आंटी कब से यहाँ पर अकेले रह रहे थे, अभी अंशु उनका हिम्मत सहारा बने हुए हैं। बहुत अच्छी बात है। बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ अंशु को भी गलत बोलते हैं, कुछ भी हुआ, जैसे भी हुआ हो, अब ये तो यही जाने कि आखिर इस फैमिली की जो भी असली सच्चाई है वो क्या है, किसकी गलती है किसकी नहीं। हम जितना देखते हैं बस उस पर ही बात कर सकते हैं। अभी अंशु उनको सपोर्ट करी, उनके साथ रह रही है, उनको थोड़ा सा दो आंसू पहुंच देती है, थोड़ा सा उनको हंसा देती है, उनके जीने की वजह बन रही है, तो बहुत अच्छी बात है और बनी रही। और हमेशा अंशु भी तो नहीं रहेगी, उसकी भी शादी हो जाएगी कल को, वो भी चली जाएगी, फिर से अकेले पड़ जाएंगे। और आंटी जी आरोही की याद करके भी सैड दिखाई दी। आंटी जी आरोही की बात कर रही थी कि ऐसे करती थी, ऐसे करती थी। देखो, सास के लिए बहू कितना भी बुरी हो, लेकिन उसके लिए ना अपने नाती पोते कभी भी बुरे नहीं होते। उन्होंने जो कुछ भी अभी बेटियों के साथ, बच्चियों के साथ किया है, वो बहू के उसमें आके किया है। लेकिन भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आगे को सब जल्द से ही सही हो जाए। अभी मैं बात करूंगी यहाँ पे सपना की। आखिर ये बात 2-3 दिन पुरानी हो गई, बहुत लेट बात कर रही हूँ, लेकिन मुझे इस चीज़ पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। सपना ने उसे क्या बोलते हैं, सूरज भैया से माफ़ी मांगी थी, उनके लिए एक पोस्ट डाला था, शायद उनकी पुण्यतिथि थी। तो उसके उस पर उन्होंने अपना जो भी फीलिंग्स था सपना ने वो वहाँ पर शेयर किया, बहुत कुछ लिखा, और बार बार सूरज भैया से माफ़ी मांगी कि मुझसे गलती हो गई, मैंने वो रिकॉर्डिंग डाली। जैसे कि सब लोग सपना को भर भर के प्यार कर रहे थे, भर भर के सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जो सपना ने रिकॉर्डिंग डाली थी उस वजह से कुछ लोग सपना के दिल से, कुछ लोगों के दिल से ना सपना उतर चुकी थी। क्योंकि मेरा भी मानना था कि जो इंसान है ही नहीं, जो इंसान इस दुनिया से चला गया, जिस इंसान को इतना माना जा रहा था, इतना पूजा जा रहा था, इतना इज्जत प्यार सम्मान दिया जा रहा था, उसको सपना ने ना 1 मिनट में, पूरा सेकंड में धच्ची उड़ा के रख दी थी।
सब कुछ। मरे हुए इंसान को ना भर भर के उस वक्त भर भर के हर जगह से गाली 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 पड़ रही थी। सपना ने अपना पक्ष रख दिया, मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, लेकिन जो इंसान है ही नहीं वो कहाँ से आके बोले कि उसके साथ क्या हुआ। सपना ने ये बताया मुझे मारा गया, मुझे पीटा गया, जो कि हमने देखा सुना भी, लेकिन वो इंसान कहाँ से आके बोले कि उसने ऐसा क्यों किया, उसके मारने पीटने की वजह क्या थी, क्यों हाथ उठाया। जो है ही नहीं उससे ये लड़ाई लड़ने चली थी, उससे ये इंसाफ मांगने चली थी कि मेरे साथ ऐसे ऐसे किया, तो जो है नहीं तो उसका मतलब क्या। तो उस वक्त से ऑडियंस बहुत ज़्यादा नाराज हो गई थी, और कहीं ना कहीं सपना को भी, जब भी सपना सूरज भैया का नाम लेती थी, या जब भी सपना बोलती थी कि मैं बहुत प्यार करती हूँ, या सूरज जी ऐसे करते थे, सूरज जी वैसे करते थे, या सूरज भैया का और सपना ने जो भी था पुण्यतिथि तक क्या था, वो जब सपना ने उनका ना तब पुण्यतिथि नहीं था, सॉरी श्राद्ध था, जो भी श्राद्ध डालते हैं वो श्राद्ध था, किया था, उस पर भी सपना को भर भर के लोगों ने नेगेटिव ही बोला था कि अब क्यों ढोंग कर रही है, अब क्यों दिखावा कर रही है, अब क्यों ये दिखा रही है, अब क्यों वो जता रही है। तो इस चीज को ना सपना को भी कहीं ना कहीं एहसास हुआ कि मैंने अब उनको ये कहने का हक खो दिया है कि मैं सूरज जी को प्यार करती हूँ, या ये कहने का हक खो दिया है कि मैं सूरज जी के साथ बहुत खुश थी, या उनको याद करने का, उनको प्यार करने का, उनको महसूस, सब कुछ उसने हक खो दिया था। सपना कहीं ना कहीं एहसास हुआ और उसने इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगी, जो कि बहुत अच्छा लगा। चलो कहीं ना कहीं उसने अपनी गलती को माना। ऑडियंस इस बात से नाराज थी, लेकिन मुझे पता है कि ऑडियंस माफ़ी के बाद बहुत खुश भी हुई है, और वो फिर से दिल से वही चीज़ें और सपना को अपना लेगी कि चलो देखो, सबसे बड़ा इंसान वही होता है जो गलती करके अपनी गलती को माने, लेकिन सपना ने यहाँ अपनी गलती को माना है, जो कि बहुत अच्छा लगा। देखो एक वक्त पे ना हालात ऐसे हो जाते हैं, ऐसे हालात बन जाते हैं कि इंसान का दिमाग ना अपने आप में कंट्रोल नहीं रहता, सो अच्छे बुरे में अच्छी और उस चीज में फर्क नहीं कर पाता। सपना उस वक्त इतना ज्यादा डिस्टर्ब थी ना, इतना ज्यादा डिस्टर्ब थी कि उसने क्या कुछ कर डाला था, बहुत कुछ उसने बोल डाला, बहुत कुछ उसने वो कर डाला जो कि नहीं करना चाहिए था। कहीं ना कहीं अब जाके सपना को एहसास हुआ। एहसास पहले हो गया होगा, या शायद वो बोल नहीं पा रही थी, लेकिन अब उसने बोला कि हाँ ये चीज़ें मैंने गलत की, और इसके लिए सूरज जी से माफ़ी भी मांगी। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि चलो कहीं ना कहीं उसको एहसास हुआ, और कहीं ना कहीं अभी सपना का काफ़ी पॉजिटिव ब्लॉग आ रहा है, सब कुछ अच्छा आ रहा है। सपना भी अपनी लाइफ में अपने बच्चों के साथ फिर से खुश रहने की, जीने की कोशिश कर रही है। उधर अंकल आंटी भी अंशु के साथ थोड़ा सा हंस मुस्कुरा लेते हैं। तो बस इनकी लाइफ ऐसे ही चलता रहे, भगवान और कोई दुख तकलीफ ना दे, और भविष्य में हमारा कामना भगवान से ये रहता है कि ये पूरी फैमिली साथ में एक हो जाए, सब लोग खुश रहें, क्योंकि कल को अंशु भी चली जाएगी तो उस बूढ़े माँ बाप का सहारा भी कोई नहीं है। रिश्तों में दरारें आ जाती हैं, रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है, गलत फहमियाँ हो जाती हैं, लेकिन अपने अपने ही रहते हैं। तो इस पर प्लीज़ आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, जो भी चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।